अध्याय में भगवान अब सूत जी बताते हैं व्यास जी के बालक क्या कहते हैं। एक बार की बात है, सतानंद नाम के ब्राह्मण थे काशीपुर में, जो भिक्षाटन करके इधर उधर से जीव को या अपना जीव को उपार्जन करते थे। जैसे आज आपके यहाँ कुछ हो रहा है तो आकर के यहाँ से कुछ मिल जाता, ऐसे करके अपना जीवन यापन करते। तो भगवान एक दिन क्या किए कि वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बना करके उनके पास जाते हैं। तो कहते हैं, हे विप्र, आप भगवान की पूजा करें। तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। ब्राह्मणों अति दारिद्र, हम दरिद्र नहीं अति दारिद्र हैं। भाई अति दारिद्र नहीं होते तो भिक्षाटन क्यों करते। अति दारिद्रो हम भिक्षार्थम वै ब्रह्म उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। हे प्रभु, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। तो उन्होंने सब उपाय बताया कि आप भी भगवान सत्यनारायण का पूजन बड़े भाव से करें। तब कुछ है ये नहीं है तो पूजन कैसे करें। तो बोले, जब भिक्षाटन करने जाते हैं तो 2 गुणी प्राप्त हुआ ना, 2 गुना बढ़िया धन पाए। तो उससे बढ़िया सब व्यवस्था सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो धन धान से युक्त हो गए। एक दिन वहीं से जब ये कथा कर रहे थे विप्रदेव, तो वहीं से एक लकड़हारा निकला। लकड़हारा निकलता है तो देखता है कि विप्रदेव कथा कर रहे थे। जब कथा कर रहे थे तो क्योंकि सिर पर लकड़ी रखा था, गर्मी का सीजन तो प्यास बहुत लगी थी, तो वो जल के लिए इशारा किए कि क्या जल मिलेगा। तो विप्रदेव ने बैठाया, कथा से निवृत्त होकर के उन्होंने भगवान का प्रसाद दिया और जल पान करवाया। और क्योंकि वो जिज्ञासु था, जैसे यहाँ कथा चल रही, कोई आगे पूछे क्या हो रहा है तो सभी बता दें कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा। तो उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से ये सब कुछ मुझे मिला है। उसने भी मन में ठान लिया कि मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। और जैसे ही मन में ठाना, जब लकड़ी बेचने जाता गया तो पहले गरीबों की बस्ती में जाता था, इस बार अमीरों की बस्ती में गया तो 2 गुना धन मिला। उसने भी भगवान की असीम कृपा से धन धान्य से पुत्र पौत्र से युक्त हो गया। ये दूसरे अध्याय की कथा। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय। तीसरे अध्याय में झंडी तो नहीं लगाई सर जी, झंडी कब लगाएंगे? झंडी आई है, हाँ है झंडी। तो दीजिए ना, आपको बताना। तो आपके भी मन में ये लगेगा कि पंडित जी नहीं बताए, इसकी पूजा करवा के फिर भैया ऊपर लगवा है। तो तीसरे अध्याय में एक राजा थे जो नित्य प्रतिदिन जा करके भगवान की भद्रशिला नदी के किनारे जाके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया करते थे। वहीं साधु नाम का एक वैश्य था, नदी पार करके आ रहा था। नदी पार करके आ रहा था। उसने कहा कि हे राजन, ये आप नित्य नए सुख भोगते हैं, इसका क्या कारण है। उन्होंने बताया कि ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है, हमारे पास कुछ नहीं है, छूट ही नहीं जाए, क्या करने वाले। उसने भी बोला कि इसका कोई उपाय हो। उन्होंने भी सब बताया कि रंभा उन्होंने भी ये सब उपाय बताती है कि ये सब करने से भगवान की मिट्टी में लगाती है। तो अलग अलग सब ना, हाँ अलग अलग में। तो आप भी सत्यनारायण भगवान का, तो उसने भी सोचा कि कुछ बनिया, देखिए वो सोचा कि कुछ लगना तो है नहीं, तो भगवान की कथा क्यों न कर ली जाए। भाई साधारण कथा है, लेकिन क्या हुआ सर, जब उसके कन्या हुई माता कलावती कन्या, तो कलावती जब पैदा हुई तो दिन ब दिन बढ़ने लगी। जब लोग विवाह योग्य हो गई, जब विवाह हुई तो बर की चिंता होने लगी। तो उसने अपने नगर में जो उसके गुप्तचर थे सब बोला कि सुंदर जो है, बढ़िया बड़ी पुत्र जो है बढ़िया सुंदर हुआ गया, सुंदर बाल बड़े पुत्र गुणान्वितम गुणवान था। पर विवाह के समय भगवान की कथा करना भूल गए। जब भगवान की कथा करना भूल गए तो भगवान ने शाप दे दिया। अब कुछ दिन बीतने के बाद जब ये दोनों बोले, अब कई दिन बीत गए, तो चलिए अब व्यापार करने दूसरे नगर में चला जाए। तो जब जाते हैं तो उस नगर के राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। भगवान क्योंकि देखिए महिमा की चोरी हो गई, तो जो उसके सिपाही थे तो ये चबूतरे में लेटे हुए थे। चोर सोचा पकड़ा जाऊंगा, तो पूरा सामान इन्हीं के बगल में रख करके भाग गया। तो राजा के सिपाही जो थे इसको पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए और कहने लगे कि आपने चोरी की है। बोला मैंने चोरी नहीं, हम बनिया है क्रय विक्रय करते हैं, पता नहीं है हमें क्यों किस लिए उठा के ले आए हैं। कहिए तो हम शपथ भगवान की करने, हमने कि टीका रहा है गोल गोल हमने चोरी नहीं की है।
तो बोले हम मानते हैं चोरी आपने नहीं की है, लेकिन अगर चोर आपका मित्र नहीं होता तो सामान जो है तो कहीं और रख सकता था, आपके बगल में ही क्यों रखा? तो इसका मतलब है आप चोर हैं या तो चोर के मित्र हैं, क्योंकि भगवान ने साफ दिया था। तो उनको कारागार में डाल दिया गया। और इधर जितना धन था लीलावती कलावती के पास सब धन चोर चुरा ले गए। घर में एक खाने के लिए मोहताज हो गई, जितना भी धन था सब चोरों ने चुरा लिया। फटी दुपटी साड़ियों में घूमने लगे, जो राजा के समान जिंदगी जीती नगर सेठ। एक दिन कलावती कहती हैं, जाती है मंदिर में, तो देखती हैं कि भगवान की कथा हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें भगवान की कथा श्रवण करने, क्योंकि रात्रि का समय हो गया, सायं वगैरह में कथा चल रही। तो लेट हो गया, घर में आती है थोड़ा प्रसाद लेकर के। तो माता कलावती कहने लगी लीलावती से कि बेटी क्या घर में खाने के लिए नहीं है तो रात रात भर घूमेगी? पहले लड़कियों को रात में निकलना निषिद्ध था, अब आजकल जितने रात होते उतने रात घूमती हैं, लेकिन पहले रात्रि काल में निकलना स्त्रियों को वर्जित था। तो बोले नहीं माता श्री, उन्होंने बताया कि भगवान की कथा चल रही थी और हमने भगवान का प्रसाद लिया है और आपके लिए भी थोड़ा सा लाए हैं। तो उन्होंने प्रसाद जब पाया तो उधर राजा को स्वप्न होता है, हे राजन इन दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तुम्हारा सब धन धान्य नष्ट हो जाएगा। तो राजा अपने सभागार में आकर के सब मंत्रियों को बताते हैं। तो मंत्रियों की प्रेरणा हुई कि अब इनको छोड़ दिया जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्हें वहाँ छोड़ दिया गया। और वहाँ से जब छोड़ा तो जब चल, ये तीसरे स्कंद कहानी श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण उत्थायाम तृतीयोध्याय बोली बांके बिहारी लाल की। चतुर्थ अध्याय में साधु नाम का जो वैश्य था तो सब ब्राह्मणों का पूजन किया, वहाँ से चला क्योंकि काफ़ी दिन तक कारागार में था। तो यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका, मंगल बढ़िया पूर्वक चला। तो भगवान सोचते हैं कि इसकी मना स्थिति अभी सुधरी कि नहीं सुधरी, अभी भी झूठ बोलता है। तो बोलते हैं आप क्या लिए हैं साधु का वेश बना करके? तो कहते हैं लता पात्र दिकम चैवा वर्जिते तरिणो मम, हम बनिया हैं कालेरा भरण बहेरा या इलायची इत्यादि ले हैं। तो भगवान क्योंकि सोना था तो नाम नीचे दबी हुई, लता पात्र हो गया तो क्या हो गई, ऊपर आ गई ना। तो उनको समझ में आया नहीं ये भगवान की ही महिमा है, उन्हीं के कारण ये सब लता पात्र हो गया है। तो जाकर के साधु जो थे उससे क्षमा याचना की, पुनः धन धान्य हुआ। नदी के पास जब आने लगे तो लीलावती कलावती ऐसी कथा श्रवण कर रहे थे। तो जब देखी कि आ रहे हैं, बहुत दिन हो गया था, तो दौड़ पड़ी भगवान का प्रसाद नहीं, तो वही नाव डूब गई। जब नाव डूब गई तो विलाप करने लगी, हे प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो आप हमारी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं? भाई वैसे भी इतने दिन से पति नहीं आए और जब कहीं दिखे भी तो भी आपने डुबा दिया नाम। तो जो आचार्य जी कथा श्रवण करा रहे थे तो उन्होंने कहा आपने भगवान का प्रसाद ले लिया है, इसकी वजह से जो है आपको दुख भोगना पड़ रहा है। तो आप बढ़िया प्रसाद ली, भगवान से क्षमा याचना की, नाव पुनः ऊपर आ गई और बड़े भाव से श्रवण किया कथा। और हर पूर्णमासी के दिन मन में बना लिया कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा किया करूँगा। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण उत्थायाम चतुर्थो अध्याय, 5वें अध्याय में। और बड़े प्रतापी राजा थे, जंगल में अखेट खेलने के लिए गए। देखते हैं ग्वाल वाल जो है बड़े भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जब वहाँ से लौटे तो राज उन्होंने प्रसाद दिया, तो राजमत के कारण उनका प्रसाद उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो भगवान ने शाप दिया। तो घर जब जाते पहुँचते हैं तो देखते हैं 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए, जितना धन धान्य था सब नष्ट हो गया। तो राजन को ध्यान आया कि मैंने भगवान का प्रसाद नहीं लिया। तो सब ग्वाल वाल को इकट्ठा किया, ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करी। जाकर बड़े भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, शिवन नारायण नारायण भगवान की कथा सुनते हुए बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं। इस प्रकार से जो भगवान की कथा को श्रवण करता है वो सब धन धान्य से हो जाता है। जैसे क्या, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, जो जिस कामना से, मोक्षार्थी लभते मोक्षाम, है ना। जो
जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वो सब उसको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए और जो हो सके एक घड़ी आधे माँ कछुआ, जितना आपसे हो सके भगवान का पूजन करें। कोई जरूरी नहीं है क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम है, लेकिन जितना हो सके उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो फिर बोले कि क्या क्या जिसने कथा सुनी तो क्या क्या हुआ? तो बोले शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो बहु तस्मिन् जन्मसि कृष्णं दत्त्वा मोक्षमापः काष्ठभारो बहो बिल्लो घोराजो बभूवः तस्मिन् जन्मसि संसेव्यं रामं मोक्षकामुभय ओलकामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरंगनाथं संपूज्यं श्रीवैकुंठं ददागमत्। इस प्रकार से भगवान की जिसने पूजा की वो सब मोक्ष की गति प्राप्त हुई। और इस प्रकार से हम सब भगवान की पूजा करें। अंत में व्यक्ति के जीवन में दो काल होते हैं, एक जो वर्तमान काल में व्यक्ति जीता है तो इसको तो हम जी रहे हैं, पर कल का कोई भरोसा नहीं है, श्वास का आवन होए न हो। व्यक्ति आशा पे ही तो जीता है कि कल हम आज सोए हैं कल जगेंगे, और सोने मरने में कोई अंतर है नहीं। कोई अंतर नहीं। सोने में भी कुछ याद नहीं रहता और मरने में भी कुछ याद नहीं, पर एक अंतर है, सोने में भगवान की कृपा होती है तो हम जग जाते हैं और मरने के बाद व्यक्ति जगता है। इसलिए उस भगवान का बड़े भाव से चिंतन करें। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय बोलिए बांके बिहारी लाल की। कथम बैठाए से अच्छा उनका खूब सेवा करें। ये देवता यहाँ ही छोटी मोटी चीज न हो, इस संसार में लाने वाला हर एक व्यक्ति वो चीज भगवान होता है। देवता हमको पैदा किए पर किसके माध्यम से? माता की। मम्मी बैठी है तो मुझे लग रहा हाँ है इसलिए मैं आपसे साहब वही देवता है, उन्हीं की कृपा है आप ये कर रही हैं। क्या है? भगवान की कृपा और इनकी कृपा, इन्हीं की कृपा से ये सब कुछ आपको मिलता है। ये सोचे कि हमारा नो नथिंग, आप बिल्कुल नहीं पा सकते हो बिना भगवान की कृपा के। तो भगवान कौन कौन से? साक्षात भगवान कौन कौन से? पहले जाने पहले भगवान जिसने हमें, क्योंकि वो दिखता नहीं, अपना स्वरूप किसमें भेज दिया? माता पिता। आप भूखे रहे तो दुनिया को चिंता नहीं होगी, लेकिन अपनी माँ को, माता और पिता को। अगर बेटा आया है कहीं से सबसे पहले माँ देखेगी बेटा खाए कि नहीं खाए, हाथ पाँव न चली तब वो दौड़ के जाए तो रोटी बनाने की कोशिश करे कि साथ, बल्कि बीवी उतना नहीं करेगी, समझ लीजिए। लेकिन माँ वृद्धावस्था में भी अपने पुत्र के लिए कामना करने के लिए दौड़ जाएगी। आप भी माँ है, आप खुद भी अपने ममता को समझिए। और दूसरा गुरु, तीसरा वो अपने शिष्य को देख के इतना खुश होता है आज आप इतने कल करोड़पति हो जाए, हम कहेंगे हमारा जमाना भले हमको आप कुछ दीजिए चाहे नहीं दीजिए, जब पूजा कराएंगे तभी देंगे, लेकिन हमारा एक उत्साह अलग होगा, समझ रहे हैं ना। और फिर अग्नि, गौ, ब्राह्मण और सूर्य, चंद्रमा, ये साक्षात सब देवता है, वो प्रत्यक्ष दिखते हैं, इसलिए इनकी सबकी पूजा करनी ही चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख शांति मिलती है और हमें प्रेरणा भी मिलती है कि सूर्य 24 घंटे चलता है। देखिए सुबह से चलता 12 घंटे तक, शाम तक चलेगा, फिर भी यहाँ रात होगी तो कहीं और चलता है, दिखता है बंद। पृथ्वी 24 घंटे सूर्य की परिक्रमा लगा रही है ना, रुकती नहीं है। उसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य को अनवरत करते रहना। फिर बाकी दारा सुतर लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। जो चोरी करता है उसके भी पास भी धन रहता है, उसके पास भी पुत्र होते हैं, उसके पास भी नाना प्रकार के सुख, लेकिन आत्मिक सुख उसको नहीं रहता। कहीं ना कहीं उसके मन में रहेगा कि मैं चोर हूँ। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। और ये देवता ये ऐसी मूर्ति नहीं है, अपने पिता को हमेशा, माता पिता को भगवान, सास ससुर को मानेंगी तो जीवन में कभी भी किसी चीज़, ये तो घर है आज मिट्टी का बना हुआ है, कल इसमें आज हम हैं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा। ये तो सृष्टि की रचना है, इसलिए भगवान कहते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिंचन कर दीजिए भैया, एक नारियल ले जाकर के